जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में आज हम सुनेंगे 8वां स्कंद गज ग्रह उपाख्यान। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, हरि मेधा के हरिणी नामक रानी से भगवान ने हरि रूप धारण कर ग्राह्य से भक्त गजराज को छुड़ाया था। इस संदर्भ में पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। ऋषि बोले, राजन, क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का पर्वत है। उसकी सभी चोटियां सोने, चांदी और लोहे से मंडित हैं। उसकी गुफा में किन्नर अप्सरा क्रीड़ा करते हैं। वहां के सरोवर में अनेकों सुगंधित कमल पुष्पों पर भौरे गुंजार करते हैं। एक बार चित्रकूट में रहने वाला गजराज उस सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा कि तभी जल में बैठे ग्राह ने उसका पांव पकड़कर जल में घसीटने लगा। गजराज त्राही त्राही करने लगा। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। गजराज ग्राह से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे और ग्राह उसे भोजन बनाने पर तुला हुआ था। तदनंतर 1 सहस्त्र वर्ष दोनों के बीच खींचाखांची से हाथी की शक्ति जल में नष्ट हो गई। तब गजराज भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। गज को दुखी जान और उसकी स्तुतियों को सुन हरि गरुड़ पर सवार हो वहां पर आए। सरोवर के भीतर ग्राह से पकड़े हुए गजराज ने जब गरुड़ पर बैठे चक्रधारी को देखा तो एक कमल के फूल को सूंड में ले भगवान की विनती कर बोला, हे नारायण, आपको नमस्कार है। तभी भगवान ने गरुड़ से उतरकर ग्राह के मुख को चीर कर गजराज को छुड़ा दिया। भगवान के द्वारा जब ग्राह की मृत्यु हुई तो उसी वक्त उसने देवल के शाप से छूटकर पूर्व रूप धारण किया। वह पहले हुहु नाम का गंधर्व था। भक्त गजराज भी पूर्व जन्म में द्रविड़ प्रांत में इंद्रमन नाम का राजा था। एक दिन उसने अगस्त्य ऋषि को भूल से प्रणाम नहीं किया था, जिनके शापवश उन्हें हाथी योनि में जन्म लेना पड़ा। भगवान ने गजेंद्र को विपत्ति से छुड़ाकर उसे पार्षद बनाया और अपने साथ ले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन। राजा परीक्षित ने कहा, हे महामुनि सुखदेव जी, अब आप हमें समुद्र मंथन की कथा सुनाइए कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के शापवश इंद्र उस समय श्रीहीन हो गए थे। असुरों ने देवताओं को बुरा हाल कर दिया था। वे दानवों की मार से उठ नहीं पा रहे थे। समस्त लोग असुरों के अधीन होता जा रहा था। तब दुखी देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी से बोले, हे देवतागण, हम सभी मिलकर भगवान हरि की स्तुति करें, तभी दानवों को परास्त किया जा सकता है। उनके विचारों को सभी देवगणों ने मानकर श्री हरि की स्तुति में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में भक्त वत्सल श्री हरि बोले, देवतागण, जब तक समय अनुकूल न हो जाए तब तक असुरों से मित्रता कर लो और अमृत प्राप्त हेतु समुद्र का मंथन करो। जब अमृत पान करोगे तब दानवों को परास्त कर सकोगे। विष्णु के अंतर्ध्यान होते ही सभी देवता निहत्ते ही असुरों के राजा बलि के पास गए और यह देखकर बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर दैत्य देवताओं को मार डालना चाहते थे, परंतु बलि ने उन्हें रोक दिया। तत्पश्चात इंद्र बलि से बोले, हे असुरराज, अब आप देवताओं से शत्रुता छोड़कर मित्रता कर लीजिए। मैं आपके हित की बात कहता हूँ। हमने निर्णय लिया है कि दैत्य भी हमारे समान अति सुंदर रूप वाले बलवान हो जाएंगे, जिससे समस्त लोग उनकी सुंदरता देखने के लिए दर्शन हेतु दौड़ पड़े। ऐसा अमृत पीने से ही हो सकता है। अमृत समुद्र में है और हम सब मिलकर पहले समुद्र मंथन करें, फिर अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। तब आपस में दोनों ही सदैव मिलजुल कर रहेंगे। इंद्र के मायावी शब्दों को बलि ने स्वीकार कर लिया और देवताओं के परामर्श पर मंदराचल को दैत्यों ने उखाड़ लिया और शेषनाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन शुरू हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान शिव द्वारा विषपान। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परम प्रिय परीक्षित, अमृत पाने की लालसा से दैत्य और देवतागण मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। हरि ने पहले ही वासुकी का मुख पकड़ा और सब देवता भी उसी ओर ही गए। भगवान का ये कार्य अच्छा न लगा। वे कहने लगे, हे देवताओं, ये पूंछ की तरफ रहना हम अपना अपमान समझते हैं। यह सुनते ही भगवान हंसते हुए अग्रभाग को छोड़ पूंछ की ओर जाने लगे और समुद्र को मथने लगे। दोनों ओर से पकड़ा हुआ होने पर भी मंदराचल नीचे की ओर धंसने लगा।
तब भगवान ने कच्छप का अवतार धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। मंदराचल ऊपर न उछल पड़े, अतः दूसरा रूप धारण कर भगवान उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। मंथन काल में वासुकी के सहस्त्रों मुख और श्वास से निकली हुई ज्वाला के धुएं से दानवगण तेजहीन हो गए। तभी हलाहल कालकूट विष समुद्र से उत्पन्न हुआ, जिसके विष से तरंगे चारों ओर दिशाओं में दग्ध करने लगी और देव असुर आदि तड़प उठे। भागते हुए सभी शिवजी के पास पहुंचे और इस विपदा से बचाने हेतु याचना करने लगे। हे राजन, इस तरह सबको दुखी देख महादेव उस विष को हथेली पर रखकर पी गए, जिनके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और भोलेनाथ उसी दिन से नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। विष पान के कारण और जो उस समय जो हाथ में से कई बूंद टपक पड़ी थी, उनके बिच्छू सर्प आदि ने ग्रहण कर लिया, जिससे ये सब विषधर हो गए। महादेव जी के विष पीने के बाद फिर समुद्र मंथन शुरू हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान द्वारा मोहिनी रूप धारण कर देवताओं के बीच अमृत बांटना। सुखदेव जी बोले, राजन, विष समाप्ति के बाद प्रसन्न होकर दोनों दल बड़े वेग से समुद्र मथने लगे। तब उसमें कामधेनु गौ उत्पन्न हुई, जिसे ऋषियों ने ले लिया। उसके पीछे श्वेत वर्ण का उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे बलि ने ले लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान श्री हरि ने धारण कर लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला, जिसने स्वर्ग की शोभा बढ़ाई। तत्पश्चात अप्सराएं निकली, जो रमणीया बनी। फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने धारण कर लिया। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। देवता और असुर सभी उनकी इच्छा करने लगे। वह कमल माला लेकर आगे बढ़ी और विष्णु के गले में डालकर उनके वक्ष में लिपट गई। तब वारुणी उत्पन्न हुई, उसे दैत्यों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर फिर समुद्र को मथने लगे। तब एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वह आयुर्वेद का प्रवर्त और यज्ञ भाग को भोगने वाला था, जिन नाम धन्वंतरी था। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत घट लिए हुए थे। उस कलश को उनके हाथ से असुरों ने छीन लिया। इससे देवताओं को बड़ी हताशा हुई। उसी समय विष्णु भगवान ने अद्भुत स्त्री का रूप धारण किया। दैत्यगण उनकी लावण्यमयी मोहिनी रूप पर मोहित हो गए और काम पीड़ित होने लगे। उस रूपमती के हाथों पर अमृत घट को रखते हुए दानव ने कहा, हे विश्व मोहिनी देवी, यह अमृत आप भी पिए और हमें भी पिलाएं, ताकि हम दैत्यगण सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मोहिनी बोली, देवताओं और असुरों, सभी मेरी बातों को सुनो। आप सभी पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। तभी असुरों की तरफ मोहिनी कटाक्ष करती हुई बोली, हे असुरगण, यदि आप मुझे पाना चाहते हो तो मैं जो कर रही हूँ उसमें विघ्न न डालना। ये कहते हुए मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने लगी और असुर उस मोहिनी को पाने की तमन्ना में ललचाई दृष्टि से देखने लगे। तभी राहु नामक दैत्य वेश बदलकर देवताओं में जा बैठा। जो ही उसे अमृत मिला, सूर्य चंद्रमा ने भेद हरि को बता दिया। तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब तक राहु के कंठ तक अमृत पहुंच चुका था, जिसके कारण उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। ब्रह्मा ने उन्हें राहु केतु नाम से ग्रहों में स्थान दिया। उसी बैर के कारण राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के समय में निगल जाते हैं। हे राजन, जब भी देवता अमृत पी चुके, हरि ने मोहिनी रूप को त्याग दिया। भगवान के मोहिनी रूप त्यागते ही दानवों में चेतना आई और पुनः दोनों तरफ से भयानक संग्राम छिड़ गया। उस महायुद्ध में बलि परास्त नहीं हो रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, मेरे वर से ना यह गीले में मरेगा ना सूखे में। यह सुनते ही इंद्र ही समुद्र की झागों पर नजर पड़ी, जो नहीं सूखा था न गीला। उसे गोद में उठाकर इंद्र ने उसे दे मारा, जिससे बलि की मृत्यु हो गई और देवता जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और तीनों लोकों में खुशी का माहौल छा गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान के मोहिनी रूप पर शिव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने सुना कि विष्णु ने अद्भुत मोहिनी रूप से दानवों को फुसलाकर अमृत देवताओं में बांट दिया, तो वे पार्वती सहित प्रसन्न हो वहां पर आ गए। महादेव सहित भगवती को उपस्थित देख भगवान विष्णु ने उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाया। तब हंसते हुए शिव जी से बोले, हे मंगलमय प्रभु, हमें पुनः वही मोहिनी रूप दिखाएं जो रूप आपने दानवों को दिखाकर मोहित किया था। भगवान विष्णु यह सुनकर मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए।
तभी शिव ने देखा कि पास के उद्यान में एक परम सुंदरी गेंद खेल रही है। उसे देखकर शिवजी तुरंत मोहित हो गए, क्योंकि उन्होंने वैसा मन मोहिनी रूप पहले कभी न देखा था। वे पार्वती को छोड़कर उस कामिनी के पास जा नंग धड़ंग होकर काम व्याकुल हो गए। मोहिनी तिरछे नैनों से उनकी ओर देखकर मुस्कुराती हुई इधर उधर लुक छिप रही थी। शिवजी ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और अपने भुजबंधों में जकड़ लिया। तभी उनका वीर्यपात हो गया। यह देख हंसते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को त्याग दिया और वह वीर्य जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खान बन गई। भगवान महादेव जी प्रसन्न हो पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, जब मैं स्वयं प्रभु की माया से चला गया तो संसारी जीव क्यों ना मोहित होंगे। इनकी लीला अपार है। और यह कहते हुए शिवलोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बलि द्वारा स्वर्ग विजय एवं भगवान का वामन अवतार। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, भगवान ने बलि से 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगी और मिल जाने पर विष्णु ने गरुड़ ने बलि को क्यों बांध लिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब देवासुर संग्राम में बलि को इंद्र ने मार दिया तो उसे महर्षि भृगु ने अपने मंत्र बल से पुनः जीवित कर दिया था। तत्पश्चात उसने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करके देवताओं की अमरावती नगरी को घेर लिया। उस महापराक्रमी दैत्य के भय से पुनः देवतागण स्वर्ग छोड़कर भाग गए। बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके अत्याचारों से दुखी होकर भगवान ने वामन रूप धारण कर बलि से आकर कहा, हे राजन, मैं अपने पैरों से केवल 3 पग भूमि मांगना चाहता हूँ, क्या आप देंगे। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, दानव श्रेष्ठ, ये भगवान विष्णु है, उनके छल में नहीं पड़े। परंतु बलि ने ब्राह्मणों की झोली द्वार से खाली जाना पाप समझा। उन्होंने दान देना स्वीकार कर लिया। हाथ में जल लेकर उन्होंने भूमि दान का संकल्प किया। बस उसी क्षण वामन विराट रूप में आ गए। भगवान ने एक पग से पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग से आकाश को शरीर से ढक लिया और दूसरे चरण से 7 लोक नाप लिए। तब तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजन, तीसरे पग जमीन पर दान पाने हेतु भगवान की आज्ञा से गरुड़ ने बलि को नागपाश में बांध दिया। बलि ने फिर भी धैर्य को नहीं खोया और बोला, हे परमेश्वर, आपने स्वयं छल किया है और तीसरा पग भूमि न देने पर हमें झूठा साबित करते हैं। यह तो हास्य वाली बातें हैं। अब हमारे सिर पर तीसरा पग रख के हमें मोक्ष दें, यही मेरी कामना है। भगवान विराट ने तब उसके सिर पर पांव रखा और बोले, हे भक्त बलि, अब तुम सुतलोक में जाओ और मैं तुम्हें मिलूंगा। उसी वक्त बलि का प्राणांत हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान का मत्स्य अवतार का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, अब हमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाए। सुखदेव जी मुनि बोले, राजन, गौ, ब्राह्मण, देवता, वेद और धर्म की रक्षा करने हेतु परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। कल्प के अंत में जब प्रलय हुआ था तो सभी लोग समुद्र में डूब गए थे। उसी वक्त ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेदों को हयग्रीव ने चुरा लिया। अतः उस असुर को मारने की इच्छा से ही भगवान को मछली का रूप धारण करना पड़ा। एक समय राजा सत्यव्रत भाला नदी में स्नान कर तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे नदी में छोड़ दिया। मछली बोली, मुझे जल में बड़े जीव खा जाएंगे, अतः मुझे बाहर निकालकर मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे कलश के जल में रखकर महल में ले आए। एक रात में ही बड़ी वह हो गई और राजा से बोली, मैं इस कलश में नहीं आ सकती, मुझे कोई दूसरा बड़ा स्थान दीजिए। तब राजा ने उसे किसी जल कुंड में डाल दिया। उसमें जाते ही वह 3 हाथ की हो गई और बोली, महाराज, मैं तो इसमें भी नहीं आ पा रही। तब राजा ने उठाकर जलाशय में डाल दिया। वह वहां भी न समाई तो समुद्र में राजा उसको डालने लगा। तब मछली पुनः बोल पड़ी, हे दयानिधान, आप हमें समुद्र में न डालें, क्योंकि इसमें मकरादिक मेरा भक्षण कर लेंगे। तब राजा ने उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं? कृपा करके अपने अवतार का वर्णन करें। सत्यव्रत के वचन सुन मत्स्य रूपधारी भगवान बोले, हे राजन, आज से 7वें दिन प्रलय हो जाएगा। तब मेरी भेजी हुई एक नाव तुम्हारे सामने आ जाएगी। उस पर तुम औषधियों का बीज और सप्तऋषियों के साथ सवार हो जाना और वासुकी की से नाव और मेरे सींग में बांध देना। तभी यह कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
कुछ ही समय बाद पृथ्वी जल में डूबने लगी और हर तरफ जल ही जल भर गया। तब राजा के पास एक नाव आ गई। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा औषधि, बीज एवं सप्तऋषियों को साथ उस पर नाव पर सवार हो गए। बस क्षण में ही राजा ने देखा कि वहां पर एक मत्स्य भगवान प्रकट हुए। राजा ने खुश होकर नाव को उनके सींगों में बांध दिया। प्रलय के अंत में जब ब्रह्मा नींद से उठे तो मत्स्य अवतार रूप में ही हयग्रीव दानव का संहार कर उनसे वेदों को मुक्त कराया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां स्कंद संपूर्ण हुआ। अगर आपको सुनने में आनंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकें। जय श्री श्याम।